हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी के एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक, एसएससी के द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एमटीएस का। इसके अलावा सीजीएल का भी कराया जाता है, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर और फेज वाइज एग्जाम। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी एमटीएस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर आपको प्रीवियस लेसन्स दिए जा चुके हैं, इनका सॉल्यूशन दिया जा चुका है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर इनका 2016 से 2020 तक का सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दिया गया है एमबी पब्लिकेशन बुक से। ठीक, तो सारे जो है लेसन्स आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सेपरेट प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, आप जाकर वहां पर लेसन्स को देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर एमटीएस के 8 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ठीक, एमटीएस का आपका एग्जाम जो है कंडक्ट हुआ था 2019 में, तो इसका जो हम लोग शिफ्ट वाइज करके सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जा रहा है, तो लेसन को कंप्लीट देखकर अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, एप्रोप्रिएट वर्ड, एप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त, सबसे सटीक शब्द को चुनकर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी कि भरना है रिक्त स्थान को। यू हैव टू डू फिल इन द ब्लैंक intensive training to become a nurse. You have to do fill in the blank intensive training to become a nurse. ठीक, ऑप्शंस देखिए। द आर्टिकल का यूज कब करते हैं? जब किसी खास चीज के बारे में बात होता है। ठीक, अ, एन और वन का आपको यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई आर्टिकल को ही फिल करना है। ठीक, वन का अर्थ होता है एक। ठीक, वन का अर्थ होता है एक, किसी चीज को जो है नंबर दर्शाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल का यूज होगा वो किसी विशेष चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में, उसमें उसके विशेषता बतलाने के लिए किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए द और वन को हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया। अब यहाँ पर ए बच रहा है और एन बच रहा है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एन का, क्योंकि इसके बाद जो वर्ड यूज हुआ है वो है आपका इंटेंसिव। इंटेंसिव एक तो वॉवेल से शुरू हो रहा है, जब आप इसे प्रोनाउंस करेंगे तो इंटेंसिव। ठीक, तो इसके पहले जो है हम लोग एन जो है आर्टिकल का यूज करते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। आर्टिकल का आपको सेपरेट जो है लेसन प्रोवाइड किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। पीरियड ऑफ 2 वीक्स यानी कि 2 सप्ताह के समय को क्या कहते हैं? क्वार्टर यानी कि 3 मास यानी कि 3 महीने का। डिकेड यानी कि दशक। फोर्टनाइट यानी कि 2 सप्ताह का समय। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, वीकेंड यानी कि साप्ताहिक यानी कि 1 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको रॉन्ग स्पेल को चूज करना है, यानी कि 3 वर्ड जो है वो करेक्ट स्पेल्ड है, 1 वर्ड जो है आपका रॉन्ग स्पेल्ड है, आपको वही आंसर को चुनना है। पहला जो वर्ड है वो है आपका रोज। इसका मतलब क्या होता है? रोग। इसका मतलब होता है दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट, बदमाश। ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है, ये ध्यान रखिएगा, एसएससी पूछ चुका है इसका सिनोनिम। ठीक, आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, ये भी जो है करेक्ट स्पेल्ड है। टंग, TOUNGE, टंग मतलब होता है जीभ, यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड ये नहीं है। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, वेग। इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वेग भी एसएससी बहुत बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको इडियम बताना है। टू रन अमॉक का इसका मतलब क्या होता है? टू रन अमॉक इसका मतलब होता है कि आप जो है एक आप अचानक से जो है एक अपने व्यवहार में हिंसापन ले आते हैं। ठीक, यानी कि आप ऐसे जो है नॉर्मल रहते हैं, लेकिन अचानक से जो है आप क्या हिंसापूर्ण अपना व्यवहार कर लेते हैं, वो भी खास तौर पे एक सार्वजनिक प्लेस पर, यानी कि सार्वजनिक जगह पर जो है आप हिंसापन दिखाते हैं। ऑप्शन देखिए। टू कम्पीट इन अ रेस यानी कि एक रेस में प्रतियोगिता करना। टू पार्टिसिपेट इन अ मैराथन में भाग लेना। टू आउट रन समवन यानी किसी को भगाना। टू रन अबाउट इन अ फ्रेंजी मतलब होता है पागलपन। तो आप जो है पागलपन में कोई काम करते हैं, आगे भागते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ठीक, यानी कि आप हिंसापूर्ण तरीके से काम करते हैं। क्वेश्चन 5, यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द government's proposal has been set alarm bells ringing for people with low incomes. The government's proposal, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। has been, कोई दिक्कत नहीं। अब has been का अगर यूज हुआ है तो हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो यहाँ पर वर्ब के फोर्थ फॉर्म में नहीं है, यानी कि हम सेट की जगह क्या यूज करेंगे? सेटिंग का यूज करेंगे। ठीक, तो ईरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सेट की जगह आप क्या यूज करिए?
सेटिंग का यूज करिए। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल हैज बीन सेटिंग अलार्म बेल्स, यानी कि जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है वो खतरे की घंटी बज रहा है उससे, जो जिनका जो है लो इनकम है उन लोगों के लिए। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। सी इज हाईली स्किल्ड, फिल इन द ब्लैंक, डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर्स। तो स्किल के साथ अब यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? ठीक, तो स्किल के साथ हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं एट का। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। ठीक, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको ऑलरेडी बहुत सारे बताए गए हैं, ऑलमोस्ट 300 जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको कराए गए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। ठीक, तो आपको उसमें सारे लेसन्स मिल जाएंगे, आप जाकर जो है उन्हें देख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द ट्रेनिंग हैज इंटेंडेड टू गिव पीपल द स्किल्स दे नीड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक, यह जो ट्रेनिंग है उन लोगों को दिया गया है, ठीक है, यह जो स्किल का ट्रेनिंग है उन लोगों को दिया गया है जिससे जो है वो एक पार्टिकुलर जॉब को प्राप्त कर सकें। ठीक, या फिर जिनको एक पार्टिकुलर जॉब की जरूरत है उनको इस प्रकार का विशेष ट्रेनिंग दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो यानी कि जैसे इसका अगर हम इस पार्ट को, ठीक, इस पार्ट को हम लोग इसे अगर एक्टिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या होगा? वी हैव intended टू गिव ट्रेनिंग टू पीपल। ठीक, अगर हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो बन जाएगा हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीन का यूज हुआ नहीं है, इसलिए जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है नहीं। ठीक, इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में जो बनाया गया है नहीं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं, द ट्रेनिंग के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैव का यूज करेंगे नहीं। इंटेंड के बाद हम जो है टू का यूज करते हैं, इसलिए भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है और इज इंटेंडेड टू है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन डी यानी कि इज इंटेंडेड टू का। ठीक, कैसे? चलिए पढ़ते हैं। द ट्रेनिंग इज इंटेंडेड टू गिव पीपल। अगर हम इस सेंटेंस को अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, वी इंटेंडेड टू गिव पीपल द ट्रेनिंग। ठीक, तो अगर आप इसे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द ट्रेनिंग, उसके बाद जब इज एम आर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए इज एम आर का यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है और उसके साथ जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है वो भी यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे ऑप्शन डी यानी कि इज इंटेंडेड टू गिव पीपल द स्किल्स दे नीड फॉर अ पार्टिकुलर जॉब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग विद रिस्पेक्ट, देखिए चिल्ड्रन जो है अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड होता है, इसको कभी आप चिल्ड्रंस ना बनाएं। ठीक, चाइल्ड जो वर्ड होता है, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा और इसका जो है प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होता है। ठीक, तो चिल्ड्रन को आप प्लूरल्स उसमें इस लगाकर ना बनाएं। ठीक, तो यहाँ पर जो ये कोई दिक्कत नहीं है। इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग विद रिस्पेक्ट दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बच्चों को जो है ट्रीट करते हैं पूरे आदर के साथ तो वो भी उसी तरीके से जो है बिहेव करेंगे। तो उन्हें आदर दिया जाता है, यानी कि किनके द्वारा? हमारे द्वारा। यानी कि आपका ये जो सेंटेंस है ये आपका जो है पैसिव फॉर्म में है। ठीक, तो पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर ट्रीटिंग की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे? ट्रीटेड का यूज करेंगे। ठीक, इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, अगर बच्चे जो है रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किए जाते हैं तो वो भी जो है उस तरह से बिहेव करेंगे, यानी कि हमारे अकॉर्डिंगली ही। ठीक, तो यहाँ पर ट्रीटिंग की जगह हम क्या यूज करेंगे? ट्रीटेड का यूज करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द क्रिएट का। क्रिएट मतलब होता है बनाना, अब इसका विपरीत क्या होगा देखते हैं। डेवलप यानी कि विकास करना है, डिप्लॉय यानी कि तैनात करना है, डिराइव यानी कि लिया जाना। ठीक, और इसके साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा डिराइव के मतलब होता है लिया जाना, प्राप्त करना, और इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे। डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक तरफ बन रहा है और एक तरफ बर्बादी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली वो फाइंड आउट करना है। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दे बिकॉज दे आर टॉकिंग इन चाइनीज। हम लोग जो है उनको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जो है बात कर रहे हैं चाइनीज में। तो यहाँ पर जो है दे की जगह हम क्या यूज करेंगे? देम का यूज करेंगे। देम का यूज हम लोग कब करते हैं? देम का जो है हम लोग यूज कब करते हैं? यूज फॉर रिलेटिंग टू पीपल ऑलरेडी मेंशन्ड। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो है पीपल मेंशन्ड है चाइनीज, मतलब कि दे आर टॉकिंग इन चाइनीज, यानी कि यहाँ पर जो है वो लोग जो चाइनीज में बात कर रहे हैं उनके बारे में ऑलरेडी यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम इनको दर्शाने के लिए यहाँ पर देम का यूज करेंगे। दे की जगह हम क्या यूज करेंगे? देम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन
सी में दे के जगह देम का यूज करिए। क्वेश्चन 11 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई, टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू लुक अप समथिंग विद प्रिजुडाइज, यानी कि आप जो है किसी चीज को या फिर किसी व्यक्ति के साथ जो है पक्ष लेते हैं, ठीक, यानी कि आप जो है किसी एक की ओर जो है झुके हुए हैं, जैसे कि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति है, इनमें आर्गुमेंट हो रहा है तो आप जो है ए के प्रति ज्यादा झुकाव रखते हैं, इसका मतलब यही हुआ, ठीक। ऑप्शन देखिए, टू बी वेरी प्लीज यानी कि आप बहुत ही मतलब शांत है, संतुष्ट है। टू हैव एलोइस आइस यानी कि आंख जो है पीला है आपका। टू बी प्रेजुडाइज्ड यानी कि पक्षपात होना। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, टू हैव सोर आइस यानी कि खराब आंखें। आगे है आपको कि फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक। 5 क्वेश्चंस आपके इसके बेस्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 12 से 16, ठीक। आते हैं, चलिए पढ़ते हैं इस पैसेज को और उसको फिल करते हैं। प्लांट्स फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ, प्लांट्स जो अर्थ पर सबसे पहली बार हमें दिखे वो था 400 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 400 मिलियन साल पहले प्लांट पहली बार हमें दिखा, ठीक। इंसेक्ट्स यानी कि जो कीड़े मकोड़े हो गए, अराइव्ड 100 मिलियन ईयर्स लेटर, यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं वो मनुष्य मतलब कि प्लांट्स के आने के 100 साल बाद हमें देखने को मिले। यहाँ पर देखिए लेटर का यूज हुआ है, यानी कि 100 मिलियन जो ईयर है प्लांट्स के आने के 100 मिलियन ईयर के बाद हमें जो है इंसेक्ट्स देखने को मिले, ठीक। एवर फिल इन द ब्लैंक ऑफ फियर्स वार, फियर्स मतलब होता है बहुत ही तगड़ा, ठीक है, मतलब हो गया तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त जो है युद्ध। एवर फिल इन द ब्लैंक फॉर ऑन सिंस या फिर आफ्टरवर्ड्स, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सिंस का, क्योंकि यहाँ इसके पहले आप देखिए एक वर्ड यूज हुआ है एवर, तो हम एवर सिंस का यूज उस सेंस में करते हैं। एवर सिंस मतलब होता क्या है? अब तक की, ठीक। एवर सिंस यानी कि अब तक की, ठीक। अ फेयर्स वार हैज रेज्ड बिटवीन द टू, अब तक जो है एक बहुत ही तगड़ा वार हो चुका है इनके बीच। किनके बीच यहाँ पर बात हो रहा है? तो यहाँ पर बात हो रहा है प्लांट्स के बारे में और इंसेक्ट्स के बारे में, ठीक। At first it fill in the blank not seem likely, at first it fill in the blank did, does, do और had, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? यहां पर हम लोग यूज करेंगे did का, क्योंकि यहां पर देखिए प्लांट्स फर्स्ट अपीयर्ड यानी कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि पास्ट में है, तो आगे सेंटेंस को अगर हम पास्ट में कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक। तो एट फर्स्ट इट डिड नॉट सीम, और डिड के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। यह रूल है, हम लोग स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। अगर आपको टेंस ऑफ वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा SSC 45 डेज प्लेस के नाम से एक प्लेलिस्ट, ठीक। तो इसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं, तो जिन्हें प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत भी तो आप जाकर लेसन को देख सकते हैं, ठीक है। As first it did not seem likely that plants would stand, यानी कि पहली बार में हमें यह देखने को नहीं मिला कि जो प्लांट्स हैं would stand fill in the blank chance in the battle, none, any, some या फिर not, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? यहां पर हम लोग यूज करेंगे any का, यानी कि जो प्लांट्स हैं would stand any chance in the battle, हमें नहीं लगा था पहली बार देखने में कि जो प्लांट हैं वो किसी प्रकार से खड़े हो पाएंगे इस बैटल में, ठीक। यानी कि इंसेक्ट जो है वो भारी पड़ रहे थे किन पे? प्लांट्स पे, ठीक। आगे पढ़ते हैं। प्लांट्स अनलाइक इंसेक्ट्स, यानी कि प्लांट जो इंसेक्ट्स की तरह नहीं है, कांट मूव, प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं जैसा कि इंसेक्ट्स करते हैं। इंसेक्ट्स जो है घूम फिर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं जा सकते हैं, ठीक। प्लांट्स आर फिल इन द ब्लैंक outnumbered by insects, plants are fill in the blank firmly, firmly मतलब क्या होता है? firmly मतलब होता है दृढ़ता से, lightly यानी कि हल्के से, vastly मतलब आपका क्या हो गया? vastly मतलब हो गया आपका कि बेहद, अत्यंत, ठीक है, और deeply यानी कि गहराई से। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे vastly का, ठीक। vastly का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा कि जो आपका है कि प्लांट्स अनलाइक इंसेक्ट्स कांट मूव, वो जो है घूम फिर नहीं सकते हैं। प्लांट्स आर वास्टली आउट नंबर बाई इंसेक्ट्स, प्लांट्स जो हैं वो वास्टली यानी कि अत्यंत बहुत ही ज्यादा नंबर में है इंसेक्ट्स के द्वारा। एन एवरेज ओक ट्री यानी कि एक साधारण ओक ट्री जो है विल हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स फिल इन द ब्लैंक ऑन इट, फीलिंग, ईटिंग, फाइटिंग या फिर फीडिंग। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे फीड का, फीड मतलब होता है खिलाना, फील यानी कि महसूस करना, ईट मतलब कि खाना, फाइटिंग यानी कि लड़ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे फीडिंग का। एन एवरेज ओक ट्री विल हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट, यानी कि जो बहुत सारे जो पेड़ हैं, ठीक है, ओक ट्री, वो
जो है बहुत सारे थाउजेंड्स इंसेक्ट्स को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि उन्हें खिला सकते हैं। इस सेंटेंस का ये अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताने होंगे। प्रवाची शब्द इनहांस का, इनहांस मतलब होता है वृद्धि, बढ़ोतरी। ठीक है, अब इसका सिनोनिम क्या होगा, आइए देखते हैं। रिड्यूस यानी कि घटना, या तो एंटोनिम हो सकता है। फ्राइटन यानी कि डरना, भय। श्रिंक यानी कि सिकुड़ना। इंप्रूव यानी कि सुधार, आगे बढ़ना। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। जो आपका सेंटेंस है, वोकेशनल ट्रेनिंग शुड नॉट बी सीन सब्जेक्ट मोडाल एक्सुलर वर्ब नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में चेंज्ड है। एज लेस इंपॉर्टेंट देन एन एकेडमिक एजुकेशन। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दो चीजों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, वोकेशनल और एकेडमिक एजुकेशन। देन का यूज कोई दिक्कत नहीं। एन का यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर फिर से वॉवेल और कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर जो है आपका वॉवेल है ए, तो यहाँ पर जो है हम लोग एन का यूज करेंगे। एन एकेडमिक एजुकेशन, तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। इन सम डिस्प्यूट्स यानी कि कुछ विवादों में फेस टू फेस टॉक यानी कि आमने सामने से बात कर लेने से कैन फिल इन द ब्लैंक द इशू। रिस्ट्रिक्ट यानी कि प्रतिबंधित, रिफ्यूज यानी कि इनकार, रिजोल्व यानी कि जो है आपने उसको जो है समाप्त कर लिया, खत्म कर लिया। रिड्यूस यानी कि घटना, तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन सी का। ठीक है, यानी कि कुछ विवादों में आप जब सामने फेस टू फेस बात कर लेते हैं तो वो इश्यू जो है वहीं पर रिजोल्व हो सकता है। क्वेश्चन 20, यहाँ पे आपको रॉन्ग स्पेल को चूज करना है। वर्ड्स लिखे गए हैं कोट। कोट मतलब होता है हवाला देना। ठीक है, रिक्वायर मतलब क्या होता है कि आवश्यकता या फिर मांग। क्यू यानी कि कतार। अक्वायर, अक्वायर ACQUIRE। ठीक है, अक्वायर, एक्वायर मतलब आपका क्या हो गया, एक्वायर मतलब हो गया प्राप्त करना। ठीक, तो एक्वायर यहाँ पे आपका करेक्ट स्पेल नहीं है। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। यहाँ पे डबल सी की आवश्यकता नहीं है, सिंगल एस को यूज करना है। क्वेश्चन 21, यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द बताना है। मोजेस्ट का, मोजेस्ट मतलब होता है नम्र, अब इसका विपरीत क्या होगा। वेन यानी कि व्यर्थ हो जाना। फ्यूरियस यानी कि क्रोधित। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। सिंपल यानी कि साधारण। क्वेश्चन 22, यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द बताना है। हेट का, हेट मतलब होता है नफरत करना, अब इसका विपरीत क्या होगा। डिनाई यानी कि मुकर जाना, मुकर जाना। ठीक है, डिफर मतलब क्या होता है किसी काम को टालना। डिटेस्ट यानी कि घृणा। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, डिफाइल यानी कि गंदा करना। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे सिनोनिम, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको जो है OWS का अर्थ बताना है। पीपल्स लिविंग एट द सेम टाइम यानी कि दो व्यक्ति जो है या दो से अधिक व्यक्ति जो है एक ही समय में रह रहे हैं। ठीक, उन्हें क्या बोलते हैं। कुलीग्स यानी कि सहकर्मी। कंटेम्परेरीज यानी कि समकालीन। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, यानी कि एक ही समय में दोनों रह रहे हैं। कॉमरेड्स यानी कि साथी। कंपेनियंस मतलब भी साथी। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। 20 फैमिलीज वेयर फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम एन ओल्ड बिल्डिंग बिफोर द मानसून्स। 20 फैमिलीज जो है उनको क्या किया गया था, एक ओल्ड बिल्डिंग से मानसून के पहले इरेज यानी कि मिटा दिया गया था। इवेकेटेड यानी कि वहां से खाली करके दूसरे स्थान ले जाया गया था। इम्पटीड यानी कि खाली किया गया था। एक्सपेल्ड यानी कि जो है बर्खास्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे इवाक्यूएटेड का, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान उनको ले जाया गया था मानसून के दौरान पुराने बिल्डिंग से। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। पैसेंजर्स वेयर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई देयर सूटकेसेस बिफोर दे वेयर लैंडेड ऑन द प्लेन। ठीक, तो यहाँ पर जो देखिए कि दे वेयर लैंडेड ऑन द प्लेन यानी कि जब वो प्लेन पर लैंड करें उनके पहले जो है उन्हें बोला गया कि अपने सूटकेसेस को वेरीफाई कर लें। इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड के साथ। दे वेयर, दे वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, आपका राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 25 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर लगभग 25 से 30 दिन पहले के लेसन्स को स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा सिनोनिम एंटोनिम के नाम से पीडीएफ। लगभग 52 पीडीएफ आपको शेयर किए गए हैं सारे एसएससी के द्वारा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो है वो सिनोनिम और एंटोनिम है। आप जाकर उन पीडीएफ्स को जरूर डाउनलोड करके उन्हें याद करिए। सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो, सारे एग्जाम्स के लिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। ठीक, और शेयर करिए लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में। अगर आप चैनल को बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।